जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम करने वाले हैं हिंदी की स्पेशल क्लास में तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। तो ये हम सीखेंगे पूरा का पूरा कि कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करी जाती है और तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो पूरा सीखेंगे इस वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो इसे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे आज, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्दों में पहले आप देखेंगे कि तत्सम शब्द किससे मिलकर बना होता है। तो तत्सम शब्द मिलकर बना है तत् प्लस सम से, और तत्सम मिलकर तत् प्लस सम से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है के समान। यानी कि तत् का मतलब होता है जैसा, और सम का मतलब यानी कि समान, यानी तत् प्लस सम, यानी कि जैसा था उसी के समान। कहने का मतलब है कि जो शब्द जैसे पहले थे और उनका आज भी उसी रूप में इस्तेमाल होता है, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात सबसे पहले आप देखेंगे तो संस्कृत के शब्द आपको देखने को मिलते थे, और संस्कृत के वही शब्द जो आज भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। परिभाषा में क्या है, तो परिभाषा में साफ साफ लिखा है इसमें कि संस्कृत के वे शब्द जो आज भी बिना हिंदी में परिवर्तित हुए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्योंकि वर्तमान प्रचलन में क्या है कि संस्कृत सबसे पहली भाषा है, और वर्तमान प्रचलन में हम क्या करते हैं कि संस्कृत के कुछ शब्दों को हम हिंदी के रूप में या कुछ अन्य बोलियों के रूप में क्या अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या उनको इस्तेमाल करते हैं। अग्नि, ये तत्सम शब्द क्या है, अग्नि है, अक्षी है, अमृत है, मयूर है। जैसा कि अग्नि, अग्नि को हम क्या बोलते हैं आजकल, आग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, वो अग्नि है। अक्षी, आंख, क्या कोई अच्छी बोलता है, नहीं बोलता, आंख। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत के जो वे शब्द जो आज भी जैसे ही इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वरना अधिकांश शब्दों को क्या है, हमने अपने सुविधा अनुसार क्या उनको परिवर्तित कर लिया है। जैसे अग्नि को क्या बोलने लगे, हम आग बोलने लगे, और अक्षी को क्या बोलने लगे, आंख बोलने लगे। अब हम देखेंगे पहचान क्या है, कि इनकी पहचान कैसे करें कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। क्योंकि संस्कृत तो आपने सारी पढ़ी नहीं है कि सारे के सारे संस्कृत के आप ज्ञाता हैं, और आप जो है यहां पर क्या पहचान कर सकते हो। नंबर 1, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ण है तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी किसी भी शब्द का अगर अंतिम वर्ण अगर ये ण है तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रामायण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। अगर आप इन शब्दों में देखेंगे अंतिम शब्द क्या है, ण है। ये इसमें ये सब वर्ण मिल गया, और जब ये वर्ण मिल गया तो शब्द सारे के सारे क्या होंगे, वो तत्सम शब्द होंगे। दूसरा क्या है, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। आधे व्यंजन यानी जिन शब्दों के बीच में अगर कोई भी आधा व्यंजन है तो वो अधिकांश शब्द क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि गिरे, गिरे में क्या है, गा क्या है, आधा है। कृष्ण में क्या है, सा आधा है। तृण में व्यंजन क्या है, आधा है। ता क्या है, आधा है। अन्वेषण में न आधा है। स्वागत में सा आधा है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर अगर आपको किसी भी शब्द में कोई एक व्यंजन अगर आधा मिलता है तो वे अधिकांश शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे, अनुस्वार वाले शब्द, यानी कि जिस शब्दों में अगर अनुस्वार लगा है तो वे अधिकांश शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे कि संसार, मयंक, संस्कृत, अंकित, संख्या आदि। संसार में देखेंगे तो अनुस्वार लगाए, मयंक में देखेंगे तो अनुस्वार लगाए, संस्कृत में अनुस्वार लगाए, और अंकित में अनुस्वार लगाए, संख्या में अनुस्वार लगा है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है चंद्र बिंदु। तो इन दोनों में अंतर यही है कि जहां पर अनुस्वार मिलेगा आपको, वो आपका संस्कृत का शब्द यानी कि तत्सम शब्द होगा, और जहां पर चंद्र बिंदु मिलेगा वो आपका तद्भव शब्द होगा, अर्थात हिंदी का शब्द होगा। ये स्पेशल पहचान है इनकी, जहां पर अनुस्वार है वो संस्कृत का शब्द होगा, और जहां पर चंद्र बिंदु है वो तद्भव शब्द होगा। तो अधिकांश शब्द जिनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। चौथी पहचान क्या है, संधि वाले सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों में कोई भी संधि है तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि विद्यालय, भावार्थ, पितृण, सदैव, तपोवन। क्योंकि आप जानते हैं विद्यालय को आप तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आल्य को तोड़ते हैं, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। भावार्थ को आप तोड़ें तो भाव प्लस अर्थ, ये इसमें भी संधि है आपकी। पितृण यानी कि पितृ प्लस ऋण। सदैव यानी कि सदा प्लस एव। वहीं तपो प्लस वन,
ये सब क्या है, ये शब्द सारे के सारे क्या संधि है। इनमें क्या है, किसी भी शब्द में अगर आपको संधि देखने को मिलती है तो समझ लीजिए वो शब्द क्या होंगे, आपके तत्सम शब्द होंगे। वही नंबर 5 है, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में अगर संस्कृत का उपसर्ग लगा है, तो कि आप उपसर्ग प्रत्यय जानते हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। अगर किसी भी शब्द में संस्कृत का उपसर्ग लगा है तो मान लीजिए कि वो शब्द अधिकांश क्या होंगे, वो शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द। जैसे कि निर्धन, दुस्साहस, पर्यावरण, अत्याचार। क्योंकि निर्धन में आप उपसर्ग की बात करें तो नी प्लस धन से ये बना होता है, तो नी क्या संस्कृत का उपसर्ग है। दुस्साहस में दू, उसमें क्या उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। पर्यावरण में परि, इसमें क्या उपसर्ग है, तो परि क्या एक संस्कृत का उपसर्ग है। वहीं अत्याचार में एक अति शब्द है जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या एक संस्कृत का उपसर्ग है। नंबर 6, संयुक्त व्यंजन। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में अगर कोई भी वर्ण ऐसा प्रयोग हुआ जो कि संयुक्त व्यंजन है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय में छा भी क्या है, संयुक्त है, त्रा भी क्या है, संयुक्त है। क्योंकि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, एक तो छा मिलेगा, एक त्रा मिलेगा, एक ज्ञा मिलेगा, और आप देखें तो इसमें और कौन सा है, एक ज्ञा मिलेगा, छा त्रा ज्ञा, और आपको क्या मिलेगा, सिरा। ये आपको मिलेंगे 4 व्यंजन देखने को संयुक्त। तो छा जो मिला है आपका का प्लस सा से मिलके बना है, वहीं त्रा बना है आपका ता प्लस रा से मिलके बना है, वहीं ज्ञा बना है जा प्लस निया से मिलके, और जो सरा बना है वो सा प्लस रा से मिलके क्या है, वो बना है। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब यही होता है जो कि 2 व्यंजनों से मिलकर क्या बने होते हैं। तो यहाँ पर छा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है, यहाँ पर ज्ञा संयुक्त है, यहाँ पर ध्या भी संयुक्त है, क्योंकि ये मिलकर बना होता है दा प्लस या से, और जब दा प्लस या से मिलकर बना है तो क्या है, वो संयुक्त व्यंजन है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ण यानी ऐसे शब्द जिनके अंदर अगर कोई भी एक संयुक्त व्यंजन प्रयोग हुआ है तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब आप देखेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं, कि कैसे हम तद्भव शब्दों की पहचान करें। तो अभी आपने सीख लिया कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, तो सारे के सारे रूल मैंने आपको बता दिए, उन पे आप क्या तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारा कि तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो अब हम सीखेंगे कि तद्भव शब्दों की पहचान क्या है। तो तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तद प्लस भाव, यानी तद प्लस भाव नहीं, क्या है, तत् प्लस भाव, तत् प्लस भाव, यानी कि तद्भव शब्द है वो तत् प्लस भाव से मिलकर बना होता है। अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्द, कहने का मतलब है कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्योंकि पहले इनका प्रचलन संस्कृत के रूप में था, लेकिन वर्तमान में हमने इनका परिवर्तन करके क्या है, वो हिंदी के रूप में या अन्य भाषा के रूप में इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। परिभाषा क्या है, वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आज आम बोलचाल में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, कबूतर, आग, हवा, अदरक आदि। क्योंकि मोर, मोर को क्या है संस्कृत में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मयूर बोलेंगे। कबूतर कपोत बोलते हैं, आग अग्नि बोलते हैं, हवा अनिल बोलते हैं। क्या है ये सब, ये हमने वर्तमान में इनको संस्कृत से परिवर्तित करके क्या इनको वर्तमान रूप में क्या प्रचलित किया है। पहचान क्या है इनकी, तो पहचान है अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द क्या है, तद्भव शब्द होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर अनुस्वार आएगा वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जहां पर चंद्र बिंदु आएगा वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आंख है, चांद है, दांत है, मुंह है, गांव है, तो इन शब्दों में क्या है, चंद्र बिंदु है। इन सब में क्या है, चंद्र बिंदु है, और जब चंद्र बिंदु है तो ये शब्द के क्या होंगे, सबके सब तद्भव शब्द होंगे। उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उच्छिप्त का मतलब ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है, ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, ये उच्छिप्त क्या है। अगर आपको उच्छिप्त व्यंजन कहीं भी मिलता है तो ये शब्द आपके क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। नेक्स्ट है हिंदी की क्रिया से बने शब्द क्या है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खिलाड़ी है, पढ़ना है, तैरना है, इस तरह के अगर कोई भी शब्द आपको मिले कि जिसमें हिंदी की क्रिया से कोई भी शब्द बना है तो वह आपका तद्भव शब्द होता है। क्योंकि खिलाड़ी, खेल क्या है, इसमें एक हिंदी की क्रिया है, पढ़ता यानी कि पढ़ इसमें हिंदी की क्रिया है, तैरना में तैर एक हिंदी की क्रिया है, इसलिए सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। दूसरा है हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या है, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। बचपन है, बुढ़ापा है, सुनारिन है, तैराक है। क्योंकि बचपन में क्या है, पन प्रत्यय है,
बुढ़ापा में आपा प्रति है, वही सुनारिन में इन प्रति है, तैराक में आप प्रति है, और जो सारे के सारे प्रत्यय क्या हैं, वो हिंदी के प्रति हैं। और जब हिंदी के प्रति हैं तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो इस तरह से आप क्या इनकी पहचान कर सकते हैं। समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों पद हिंदी के हों, वो शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। जैसे कि राज सेवक, यानी कि राज और एक सेवक, दोनों ये शब्द क्या है, हिंदी के हैं। राजमाता, यानी कि राजा की माता, यानी कि राजा भी हिंदी का शब्द है और माता क्या है, माता भी क्या है, वो हिंदी का शब्द है। वही राजरानी, राजा और रानी, राजपूत, ये सारे के सारे शब्द जो है इसमें क्या है, वो हिंदी के शब्द हैं। और जब हिंदी के शब्द हैं तो क्या होगा आपका, ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। दूसरा है द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, यानी कि द्वित्व का मतलब होता है जहां पर एक जैसे दो व्यंजन हो, यानी एक उसमें आधा व्यंजन हो और एक पूरा व्यंजन हो। यानी कि बच्चा, चा आधा है और दूसरा चा क्या है, पूरा, तो द्वित्व कहलाएगा। डिब्बा में वा द्वित्व है, दिल्ली में ला द्वित्व है। तो ऐसे शब्द जहां पर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हो तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैंने आपको बताया जहां पर आधे व्यंजन का प्रयोग हो वो अधिकांश शब्द क्या है, वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन आधे व्यंजन में अगर आप द्वित्व देखें तो वही शब्द क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इनकी पहचान करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार दिया गया निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र है, गधा है, गाय है या घर है। इनमें से आपको बताना है कि क्षेत्र, गधा, गाय, घर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए गधा गर्धव होता है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, आपके तद्भव शब्द हैं। गाय तद्भव शब्द है, घर को गिरह बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, गाय को गौ बोलते हैं। क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, क्षेत्र जो खेत है, यानी क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत होता है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा है और तत्सम की पहचान मैंने आपको बताई है, जहां पर संयुक्त व्यंजन, यानी कि जहां पर अगर कोई भी संयुक्त व्यंजन प्रयोग हो तो वहां पर क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो क्षेत्र में छा भी संयुक्त है और त्रा भी क्या है, वो संयुक्त है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बोला गया ग्राम का तद्भव रूप क्या, तद्भव शब्द क्या होगा। सड़क होगा, गांव होगा, खेत होगा या शहर होगा। तो ग्राम आप जानते हैं, ग्राम एक संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है और उसका तद्भव पूछा है। तो ग्राम को हम आम बोलचाल में आजकल क्या उपयोग करते हैं, गांव बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए मक्षिका इसमें क्या है, आप सामने से पहचान सकते हैं, मक्षिका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि छा एक संयुक्त व्यंजन है और मक्षिका को जो बोलते हैं वो मक्खी को बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कि जो मक्षिका है इसका तद्भव रूप जो होगा वो मक्खी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इच्छु। इच्छु का तद्भव क्या होगा, उल्लू होगा, इच्छा होगा, अभिलाषा होगा या ईख होगा। अगर आपसे हम कह दें कि अगर आप जानते हैं, बताइए ईख को क्या बोलते हैं। तो ईख का जो तत्सम रूप होता है वो इच्छु होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कि जो इच्छु है उसका तद्भव रूप क्या होता है, वो ईख होता है। क्योंकि वर्तमान में सभी लोग प्रचलित रूप से क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उसका शुद्ध जो शब्द है वो क्या है, वो इच्छु है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों की पहचान करिए। तद्भव शब्द को पहचानिए, तैल, जामुन, पोत्र या प्रस्तर। बताना है इसमें तद्भव शब्द पहचानना है। देखिए तैल, तैल का होता है तेल। जो तैल है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि तैल को तद्भव रूप में हम क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं। पोत्र, पोत्र तो पोता होता है, पोत्र क्या होता है, पोता होता है। प्रस्तर, प्रस्तर होता है पत्थर। तो जामुन जो है यहाँ पर क्या है, एक तद्भव शब्द है, क्योंकि जामुन का तत्सम क्या होता है, जम्बू होता है। क्या होता है, जम्बू होता है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है, तो तद्भव शब्दों में राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जामुन का तत्सम क्या होता है, जम्बू होता है और जम्बू का तद्भव क्या होगा, जामुन होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इतने ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, बाकी और मैं बनाता हूं उसकी नेक्स्ट पूरी पीडीएफ। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये तद्भव और तत्सम शब्दों की पहचान कराने का तरीका आपको कैसा लगा है, और हमसे जुड़े रहिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।